नमस्कार। इस वीडियो में हम हिंदी गढ़ को जानेंगे। दोस्तों, गढ़ छंद का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। आइए जानते हैं गढ़ किसे कहते हैं। तीन वर्णों के समूह को गढ़ कहते हैं, यानी तीन अक्षरों का या वर्णों का समूह गढ़ कहलाता है। जैसे देखिए यह गढ़, इसमें तीन अक्षर हैं, तीन वर्ण हैं। य गढ़, इन तीन वर्णों का समूह एक गढ़ कहलाएगा। अब आपको याद रखना है कि गढ़ 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। कौन कौन से? यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़, सगढ़। यह 8 गढ़ होते हैं। और इन गढ़ों को जानने का जो ट्रिक है, सूत्र है, वो है य माता राज भान सलगा। सूत्र य माता राज भान सलगा। इस सूत्र को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। इसी सूत्र की सहायता से हम सभी गढ़ों को भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं सूत्र। जैसा कि मैंने बताया, य माता राज भान सलगा, यह सूत्र है। गढ़ कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? यगढ़, मगढ़, तगढ़, रगढ़, जगढ़, भगढ़, नगढ़ और सगढ़। अब इन गढ़ों के सूत्र को जानने के लिए हम इस ट्रिक की सहायता लेंगे। क्या करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन वर्णों का समूह गढ़ कहलाता है, तो हम शुरू से लेकर तीन वर्णों का समूह बनाएंगे। जैसे य माता, यहाँ तक तीन वर्ण हो गए और यह एक गढ़ बन गया। जैसे यगढ़ का सूत्र जानना है तो य से लेकर तीन वर्णों का समूह य माता तक, तो यगढ़ का सूत्र यहाँ पर हो गया य माता। अब हमें मगढ़ का सूत्र जानना है तो य को छोड़ देंगे और म से लेकर तीन वर्णों का समूह बनाएंगे, तो हो जाएगा मातारा। तो यहाँ मगढ़ का सूत्र लिखा गया मातारा। अब आपको तगढ़ का सूत्र जानना है तो म को छोड़कर अब त से लेकर तीन वर्णों का समूह, तो हो जाएगा ताराज। तो यहाँ ताराज देखिए। अब रगड़ का सूत्र जानना है तो त को छोड़ देंगे, र को पकड़ेंगे और र से लेकर तीन वर्णों का समूह बनाएंगे, तो हो जाएगा राजभा। तो यहाँ देखिए रगड़ का सूत्र राजभा। अब जगड़ का जानना है तो ज से लेकर तीन वर्णों का समूह बनाएंगे, तो हो जाएगा जभान। तो यहाँ जगड़ का सूत्र जभान। अब भगड़ जानना है तो भगड़ के लिए भ से लेकर तीन वर्णों का समूह भानस, तो यहाँ हो गया भानस। अब नगढ़ जानना है तो नगढ़ का लिए न से लेकर तीन वर्णों का समूह बना देंगे, तो हो जाएगा नस्ल। यहाँ देखिए नस्ल। अब सगड़ का सूत्र जानना है तो वही करेंगे, तीन वर्णों का समूह स से लेकर सलगा, तो यहाँ हो गया सलगा। अब देखिए ये गढ़ हो गए और इन गढ़ों का सूत्र हो गया। अब यह चिन्ह है। कैसे चिन्ह लगाए हैं? जैसे कि आप छंद में जानते हैं कि मात्रा दो प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। अ, ई, अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, यह चार मात्राएं आपकी लघु होती है और इनका चिन्ह खड़ी पाई जैसा होता है। और अ, छोटी, छोटा ऊ और री को छोड़कर बाकी जितनी मात्राएं होंगी वह सब गुरु होगी और गुरु का चिन्ह यश जैसा होता है। इसको तो आप जानते ही हैं। तो अब हम देख लेंगे कि सूत्र में कौन सी मात्रा है। तो जैसे य माता, य में अ है तो अ आपका ह्रस्व यानी लघु होता है, तो यहाँ लघु का चिन्ह बन गया। माता, दोनों में आ है तो आ दीर्घ होता है, तो दो ठो यहाँ दीर्घ का चिन्ह हो गया। मगढ़ का सूत्र मा तारा, तो देखिए मा तारा, तीनों में आ की मात्रा है। आ आपका दीर्घ होता है गुरु, तो यहाँ गुरु का तीन ठो चिन्ह बन गया। फिर ताराज, इसमें ता और रा में आ है तो आपका गुरु दीर्घ होता है, तो यहाँ दो गुरु का चिन्ह और ज में लघु है तो लघु का चिन्ह हो गया। फिर रगड़ का सूत्र है राजभा, इसका चिन्ह र में आ है तो आपका दीर्घ यानी गुरु। फिर ज अ है लघु तो लघु का चिन्ह, भ में आ गुरु यानी दीर्घ, तो यहाँ दीर्घ का चिन्ह लग गया, गुरु का चिन्ह। जगड़, जगड़ का सूत्र जभान, ज आपका ह्रस्व यानी लघु है तो लघु का चिन्ह, भ में आ है, आ गुरु होता है दीर्घ, तो यहाँ
गुरु का चिन्ह, फिर न में लघु है तो लघु का चिन्ह। भगड़ का सूत्र भानस, तो भ में आ है, आ गुरु का चिन्ह लग गया। न स अ है तो लघु लघु का चिन्ह लग गया। नगड़, नगड़ का सूत्र नस्ल है, तो तीनों में अ है, तो अ आपका लघु है, तो यहाँ लघु का 3 चिन्ह हो गया। सगड़ का सूत्र सलगा है, तो स ल दोनों में अ है, लघु लघु, इसके बाद ग में आ है गुरु, तो गुरु का चिन्ह हो गया। तो ये था दोस्तों गढ़ और उसके सूत्र और चिन्ह। अब हम किसी कविता में से गढ़ को जानना होगा तो कैसे जानेंगे? सबसे पहले 3 शब्दों का एक गढ़ बनाएंगे और उस पर मात्रा लगा देंगे। इसके बाद उस मात्रा को, उस चिन्ह को देखेंगे कि यह किस तरह का है। जैसे आप उदाहरण यहाँ देखिए, यशोदा लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका मात्रा लगा दिए। य में अ है, अ लघु का मात्रा लग गया। स में ओ है तो वो गुरु होता है, गुरु का फिर मात्रा लगा चिन्ह। इसके बाद द में आ है, आ गुरु होता है तो गुरु का चिन्ह हो गया। यशोदा यानी लघु गुरु गुरु। अब ये आप देखिए, यह चिन्ह किसकी तरह दिख रहा है? यह चिन्ह आपका यगड़, य माता का है, य माता, देखिए य माता, तो यह आपका यशोदा कौन सा गढ़ हो गया? यगड़। उसी तरह देखिए मायावी, माया आ है, फिर वा में बड़ी है, सभी दीर्घ मात्राएं हैं, गुरु हैं, तो हम तीनों में गुरु का चिन्ह लगा दिए। और यह चिन्ह किसकी तरह दिख रहा है? किस गढ़ के चिन्ह की तरह? यह तो आपका मगड़ के मातारा चिन्ह की तरह दिख रहा है, यानी मायावी में कौन सा गढ़ हो गया? मगड़। ऐसे ही आप पहचान करेंगे। फिर तगड़, यहाँ देखिए तालाब लिखा है, तो इसमें कौन सा गढ़ है? मात्रा लगा दिए, ताला, आ का मात्रा था तो गुरु गुरु, ब में अ है तो लघु का चिन्ह। अब ये चिन्ह देखिए किसकी तरह दिख रहा है? इसकी तरह, ताराज की तरह। तो ताराज किस गढ़ का सूत्र है? तगड़ का। राम जी, इसमें देखिए रा आ है तो आ गुरु का चिन्ह, फिर म लघु है, लघु का चिन्ह, फिर ज में दीर्घ ही है बड़ी का, तो यहाँ गुरु का चिन्ह हो गया क्योंकि गुरु मात्रा है। यह चिन्ह किसकी तरह दिख रहा है? राजभा की तरह। तो यह आपका कौन सा सूत्र हो गया? राम जी में कौन सा गढ़ हो गया? रगड़। जलेश, ज में अ है तो अ लघु का चिन्ह, फिर यहाँ ल में ए है, ए आपका गुरु होता है, गुरु का चिन्ह हो गया। फिर स, तो ये आपका किसकी तरह से दिख रहा है? यह आपकी जबान की तरह लग रहा है यह चिन्ह। तो यह कौन सा गढ़ हुआ जलेश में? जगड़ हुआ। भारत देखिए, भा में आ है तो गुरु हो गया, फिर र त अ है, अ है तो लघु लघु। यह चिन्ह किसकी तरह दिख रहा है? भानस की तरह, यानी भारत में कौन सा गढ़ हुआ? भगड़। फिर देखिए नगर है, तीनों में अ है, लघु लघु, तो 3 यहाँ पर लघु के चिन्ह हैं और यह किसकी तरह दिख रहे हैं? नस्ल की तरह। देखिए तो इसमें कौन सा गढ़ हो गया? नगड़। फिर सगड़, सरिता, स अ है तो लघु का चिन्ह, र में छोटी है तो छोटी भी लघु होता है, लघु का चिन्ह बन गया। त में आ है गुरु का चिन्ह, तो यहाँ गुरु का चिन्ह। यह चिन्ह किसकी तरह दिख रहा है? सरिता का, सलगा की तरह, यानी यह सरिता में कौन सा गढ़ है? सगड़ है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप छंद में भी 3-3 वर्णों का क्रम बनाएंगे, इसके बाद मात्रा बनाकर गढ़ बना देंगे, 3-3 मात्रा के गढ़ बनेगा। और जो शब्द में जैसा चिन्ह दिखा है उसी तरह से उसमें आपका गढ़ होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।